अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो कल काबीना में एक फ़ैसला हुआ और इस हुकूमत की जानिब से एक बात सामने आई, वो इस सेनेट इलेक्शन फरवरी में कराने की बात थी। और ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ एक तवील अरसे से जिस पर बात हो रही थी वो ये है कि सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड के ज़रिए कराया जाए। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़े तौर पर यह बात बयान करता है कि सेनेट के इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के तहत होंगे, लेकिन चूँकि आज भी इमरान खान साहब जो मौक़िफ़ दे रहे हैं और एक चीज़ जो एक आम तासुर भी है और हम सब जानते हैं वो ये कि सेनेट के इलेक्शंस में बेतहाशा इस्तेमाल होता है पैसे का। और हर दफ़ा हम सुनते हैं कि क्या रेट क्या चल रहा है सेनेट की एक सीट का और कितने में सेनेट की सीट मिल रही है। उसमें यकीनन वोट बेचे जाते हैं, तमाम तर मामलात होते हैं और यही वजह है कि शो ऑफ हैंड की जब बात की जाती है तो पता होगा कि कौन अपना वोट कहाँ दे रहा है, किसे दे रहा है, और वोट बिकने के चांसेस जो हैं वो बड़ी हद तक इस सारे मामले में कम हो जाएंगे। ये एक मौक़िफ़ है जो ये मौजूदा हुकूमत रखती है। इसी सिलसिले में वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की बात करते हैं। वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि सेनेट में पैसों का इस्तेमाल हो या सेनेट की सीटें बिकें, लिहाजा वो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सेनेट में हो ताकि सही नुमाइंदगी हमारे पास जो ऐवान बाला है वहाँ पर भी हमें नज़र आ सके। लेकिन इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अपोजिशन की जमातों, जिनमें PDM की जमातें बिलखुसूस शामिल हैं, उनकी जानिब से किया गया। रज़ा रब्बानी साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि सेनेट इलेक्शन एक तो वक्त पर ही होंगे और दूसरा इसके साथ साथ तरमीम करके तरीक़ाकार को तब्दील नहीं किया जा सकता। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन फरवरी में कराना हुकूमत की बौखलाहट की निशानी है। JUI फे इस सारे मामले को मुस्तरद करती है, अर्ली इलेक्शंस और तमाम तर चीज़ों को। बिलावल साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और इस वक्त हुकूमत अपना मौक़िफ़ ये रखती है कि PDM इमरान खान साहब जो फरमाते हैं या हुकूमती जो रहनुमा हैं जो फरमाते हैं वो ये कि जो PDM तमाम तर चीज़ें इस वक्त कर रही है उनका असल मकसद सेनेट के इलेक्शन है, जो 31 जनवरी की डेडलाइन भी दी गई है। तो मेन फोकस सेनेट के इलेक्शन है या वहाँ पर ब्लैकमेल करना है या वहाँ पर कुछ ना कुछ हासिल करना है। तो हुकूमत ना तो कोई मुज़ाकरात की दावत देगी इनको, ना इनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात करेगी, और बल्कि जो तमाम तरह कंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सेनेट इलेक्शंस में भी उनको जल्दी कराकर जान छुड़ाना चाहते हैं। कोई प्रेशर हुकूमत PDM से किसी किस्म का इस वक्त महसूस नहीं कर रही है। ये हुकूमती मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज आज के स्टेटमेंट्स की नज़र में बड़ी वाज़े है, लेकिन अपोजिशन अपना एक मौक़िफ़ रखती है जिस पर वो कायम है। अब हतमी तौर पर सेनेट के इलेक्शंस किस तरह से हो पाएंगे और कौन कितनी स्पेस गेन कर पाएगा सेनेट के इलेक्शन में, ये एक अहम सवाल है। लेकिन उससे अहम सवाल ये है कि अगर शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन होता है और कोई तरमीम कानून में होती है तो उस पर अपोजिशन को क्यों कर एतराज़ हो सकता है। अगर किसी मामले में शफाफियत आ रही है तो फिर एतराज़ की वजूहात क्या हैं, मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। इसके साथ साथ जो दीगर एक सियासी मंजरनामा है इस वक्त PDM का, जहाँ पर आखिरी जलसा हो गया, फिर जलसा बड़ा या छोटा ये बहस चलती रही, कामयाब या नाकाम ये बहस चलती रही, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त बड़ी हद तक एक बहुत दूर की डेडलाइन दे दी है और हुकूमत जो कि शायद हमें नज़र आ रहा था कि बैकफुट पे है या अंडर प्रेशर है, अब बॉडी लैंग्वेज चेंज होकर ना हमें प्राइम मिनिस्टर साहब अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं, एक पैगाम उन्होंने इतवार के दिन भी एक तस्वीर के ज़रिए दिया, और ना बाकी हुकूमत हमें अंडर प्रेशर नज़र आ रही है और ना इस्तीफ़ों की डेडलाइन पर वो कुछ ज़्यादा कान धर रहे हैं। मैं चाहूँगा इस पर हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया शैला रज़ा साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतहाई सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा MNA, और सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शैला साहिबा, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। पीपल्स पार्टी जो कि पार्लिमानी सियासत, पार्लिमानी रिवायात, आइन और आइन पर अमल पैरा होना, इन तमाम तर चीज़ों का प्रचार करती है और इन पर बड़ा यकीन रखती है और सबसे पेश होती है जब भी ये बातें सामने आती हैं जहाँ पर पार्लियामान हो, उसके तकद्दुस की बात हो, वहाँ पर कानून साजी की बात हो, तो हम ये क्रेडिट देते हैं पीपल्स पार्टी को कंपैरेटिवली बाकी जमातों की निस्बत कि उन रिवायात पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। सेनेट के इलेक्शन हमेशा से एक तमाशा, एक सवालिया निशान रहे हैं। हर साल से मुराद जब भी ये इलेक्शन आते हैं तो हम सुनते हैं कि क्या रेट चल रहा है सेनेट का, कहाँ से क्या रेट चल रहा है, ये ज़ुबान ज़द आम होती हैं ये तमाम तर बातें। आज अगर मौजूदा हुकूमत कोई बेहतरी इस निज़ाम में लाना चाह रही है तो क्यों एतराज़ हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर शफाफियत आ जाए तो?
अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक शफाफियत की बात है, वहाँ पे ये इस मसले पे नहीं है। वाकई सब शफाफियत चाहते हैं, क्योंकि हमने असेंबली सेनेट में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम लाए, तो जब तक खड़े होने की बात थी तो सारे लोग जो थे वो अपनी अपनी पार्टीज में थे, लेकिन जब हिडन वोटिंग की बात आई तो सबके ज़मीर जिंदा हो गए। तो हम भी चाहते हैं कि शफाफियत आए, लेकिन जो इस वक्त सेनेट के इलेक्शन में वोट देने का मुरवजा तरीका है, जिसमें कैटेगरीज होती हैं कि फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, यानी कि एक आदमी अपना वोट 4 दफा देता है। तो उसमें अगर हम ये देखें कि किस तरह से शो ऑफ हैंड होगा, तो ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन इस पे इतनी सादी नहीं हो सकती। तो इसलिए इस पे बात हुई है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये बाला तरीन ऐवान है, मतलब ऐवान बाला है, और इसमें बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, और इसमें अगर तरीका ये रखा गया है कि हिडन दें, तो कोई वजह होगी इंसान इतनी बड़ी जगह पे आके। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस पे बात होने की जरूरत है, और इसको एक जुम्बिश कलम से ये कह के कि यूं हो जाए, ये अगर होगा तो इस पे जो मैंने कहा कि फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, वो नहीं हो सकेंगी। तो इसको जरा देखना है कि किस तरीके से इस पे अमल होगा अगर शो ऑफ हैंड होगा। ठीक है, ये शो ऑफ हैंड पे जो टेक्निकलिटीज़ हैं दैट बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क। नुसरत वाहिद साहिबा, क्यों कर एक तरीक़ाकार को तब्दील करने की ज़रूरत है? क्यों अपोजिशन को साथ ना लेकर या मुशावरत ना करके या बात ना करके, अब जब बिल्कुल हम देख रहे हैं 2020 अपने अख्ताम को है, इट्स अबाउट टाइम कि सेनेट का इलेक्शन बिल्कुल अब सर पे है, वक्त आ गया, तो फिर हम अर्ली कराएंगे, शो ऑफ हैंड से कराएंगे, अचानक जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये सारी चीज़ें, ये बहुत वेल एंड टाइम इस पर डिबेट हो गई होती, इस पर कंसेंसस डेवलप हो गया होता, ऑपोजिशन पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए होते और एक सबके कॉन्सेंट के साथ ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बट सोलो फ्लाइट एंड सोलो फ्लाइट हर चीज़ में, इसको कैसे देखती हैं आप? ये क्यों ज़रूरी है? क्यों नहीं वक्त पर इस पर डिबेट हुई और क्यों नहीं वक्त पर इस पर सबका कंसेंसस दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है उसको अदालत की तरफ से लक़ब दिया गया था कि ईमानदार हैं, सादिक और अमीन है। अब जब वो सादिक और अमीन डिक्लेयर्ड हैं और हमें पता है कि वो किसी किस्म की बेईमानी से अपोजिशन के बेइंतहा कहने के बावजूद के सिलेक्टेड हैं और इलेक्शन में धांधली हुई या व्हाटएवर जो भी है, लेकिन हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि हमारे ख्याल में और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी थी जो बाहर मुल्कों से आई कि ये इस इलेक्शन में कम से कम धांधली हुई है। और उसके बाद वो जब यहाँ पे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और वो उनकी कोशिश थ्रू आउट कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह मुल्क में ईमानदारी को फ़रोग़ दिया जाए। और जैसा कि आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि ये वो इलेक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा रेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा इसकी कीमत लगती है, बहुत लोग करोड़ों में इसमें ले रहे होते हैं वोट के पैसे। तो उस सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था प्राइम मिनिस्टर के पास। जल्दी इसलिए कि जल्दी में कोई हर्ज नहीं है, वो तो अदालत के पास गए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अदालत के पास जाऊंगा और उनसे बात करेंगे, उनको लिख के देंगे कि क्या क्या हम चाह रहे हैं। अगर वहां से अप्रूवल मिलता है तो हम करेंगे, जाहिर है खुद से तो नहीं कर रहे। और एक सजेशन है, और मेरे ख्याल में इससे बेहतर सजेशन हो नहीं सकती कि हमारे मुल्क में ईमानदारी को फरोग दिया जाए, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं चलता कि होता क्या है। अगेन मैं दोबारा से सिर्फ जानना जो चीज़ चाह रहा हूँ, इस पे राय ज़रूर हो सकती है कि कोई जमात मुत्तफिक है शो ऑफ हैंड पे या नहीं है, इट्स डिबेटेबल, और जो भी इशू डिबेटेबल होता है और शफाफियत की बात आती है, द राइट फोरम फॉर दैट इज़ द पार्लियामेंट। इट शुड हैव बीन डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। ऐसा नहीं हुआ। अब जब इलेक्शन सर पे आ गया है तो अचानक से ये फैसला किया जाता है, अचानक से सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की बात की जाती है। ये कंसर्न और सवाल इस बात पे रेज होता है। देखिए, बात यह है कि आपने देखा है पिछले 2.5 साल में कि असेंबली का क्या हुआ है
कि जब भी बात करने के लिए कोई बात की गई है तो इतना हंगामा और इतना शोर शराबा होता है, ये लोग अपनी तकरीरें 1.5 घंटे की 2-2 घंटे की करके उसके बाद वॉकआउट करके चले जाते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर ने आज तक कोई स्पीच ऐसी नहीं की जिसमें हंगामा ना हुआ, सिवाय एक उसमें जिसमें ये वॉकआउट कर गए थे और उन्होंने पूरी स्पीच की। तो वहां पे हालात ही इस किस्म के नहीं होते कि कुछ किया जा सके। बहुत मुश्किलों से बहुत अमेंडमेंट्स लेके आए हैं या बिल्स लेके आए हैं, जो कुछ भी हुआ है वो। लेकिन इस वक्त चूंकि कोरोना की वजह से असेंबली बंद है, आपको पता है पिछले 1 महीने से कोई सेशन नहीं हो रहा, कोई स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही, तो वो इसलिए अब कोई और ऑप्शन रह नहीं गई थी कि अब बैठ के असेंबली में बात की जाए। तो उसके लिए फिर उन्होंने सोचा कि अदालत जाना जरूरी है। एक सजेशन दे दिए, वही बार बार मैं एक बात कर रही हूँ कि एक सजेशन दे दिए, अगर एक्सेप्ट करेंगे सब लोग और अदालत तो फिर होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसी तरह होगा जिस तरह हम 70 सालों से बेईमानी करके चलते आ रहे हैं, उसी तरह करते रहेंगे दोबारा भी। सेनेटर साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, आप क्या रीज़न देखते हैं एतराज़ होने की कि शफाफियत आ जाए? आप खुद सेनेट में इस वक्त हैं, मौजूद हैं, मेंबर हैं ऑनरेबल्स के। क्या ये हकीकत नहीं है या आप नहीं जानते कि किस तरह से बहुत सारे लोग, मैं सबको तो नहीं इल्ज़ाम दूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग किस तरह से सेनेट की सीट सिक्योर कर रहे होते हैं, क्या मामला चल रहे होते हैं, और अगर एक तासुर ज़ाइल होने का एक ऑप्शन निकलता है, एक शफाफियत का एक उनसर आता है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान साहब, देखिए 2 इशू हैं। एक उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्शन जो है वो हमने जल्दी कराने हैं, और दूसरा ये है कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए। अब रूटीन में मैं बताता हूँ, चूँकि मैं सेनेटर इलेक्ट हुआ हूँ, फरवरी के पहले हफ्ते में शेड्यूल आ जाता है और 13-14 फरवरी तक एग्जामिनेशन पेपर जमा हो जाते हैं, और फिर स्क्रूटिंग और 3 या 4 मार्च को इलेक्शन हो जाता है, और 12 मार्च को जो है वो ये है जो इलेक्टेड मेंबरान होते हैं, सेनेटर होते हैं, वो हलफ उठा लेते हैं। तो इसमें हुकूमत के, मेरे ख्याल में हुकूमत जो है वो एक पॉलिटिकल पॉइंट्स पर और शोशा छोड़ा हुआ है। हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब ये जी शो ऑफ हैंड का प्राइम मिनिस्टर ने आज से 1 साल पहले काबीना की मीटिंग में कहा था कि हम ये करने जा रहे हैं। 1 साल हो गया, साल से भी हो गया, 3 महीने पहले भी उन्होंने यही कहा कि हम करने जा रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है जी। अब भी कुछ नहीं होगा। तो कोर्ट जब जाएंगे तो कोर्ट का भी एक तरीका कार, कोर्ट ये तो नहीं कि फौरन कर देगी, उसके लिए महीना चाहिए, और महीने बाद वैसे ही उसका टाइम आ जाएगा। इसका मकसद जो इनका इस वक्त ये है कि मकसद के LNG का जो इन्होंने बीट खोली है, और बहुत ज़्यादा महंगी बीट खोली है, इन्होंने टाइम पे उसका कोई आर्डर नहीं दिया। अब वो फिर आके वो एक दूसरी वो बहुत महंगी होगी। तो ये उस ताकि ये चाहते हैं कि उस वक्त जब लोग परेशान हो, गैस की शार्ट हो जाए, सरकार के लोग भी जो है वो डाइवर्ट की जाए। मकसद इनका ये है, इसलिए जो है आवाज़ है उसको दबाया जा सके। ये अपनी नलायकी छुपाने के लिए जल्दी कराना चाहते हैं, वरना कोई और इशू नहीं है। वो कोई पार्लियामेंट में ये पार्लियामेंट किस लिए, आप पार्लियामेंट में ये इनकी ईगो इतनी है। हम क्यों कहते हैं इमरान खान को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए या रिजाइन करे? वजह यह है कि हमारे मुल्क में कोई कानून साजी के लिए कोई मतलब है कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाता इनकी मौजूदगी में। फिर ये ना है कि ये अपोजिशन से बात नहीं करना चाहते, उनके साथ बैठना नहीं चाहते। तो ये कहाँ का ये वो करेंगे तो ये कैसे सेनेट के पार्लियामेंट में कानून साजी करनी है ना, उसी कंसेंसस चाहिए। क्या आप प्राइम मिनिस्टर में इतनी सख्त है जितनी उनकी ईगो है कि वो अपोजिशन के साथ बिठा के फैसले कर लेंगे? नहीं है। 22 साल में हमने देखा कि वो नहीं कर सके और ना वो कर सकते हैं, उनके DNA में ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग है और लोगों की तवज्जो जो हमारा जलसा हुआ PDM उससे हटाने के लिए है। और फिर ये जो LNG का जो मसला हो रहा है और गैस शार्टेज होगी, बहुत ज़्यादा शार्टेज होगी, रेट बहुत ज़्यादा होंगे, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए सारा सोच। बिल्कुल सही जी, ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सेनेटर साहब ने दिया है कि ये LNG का मामला या दीगर मामलात जो उनसे तवज्जो हटाने के लिए ये एक शोशा छोड़ा गया है। ये ना पहले कर पाए हैं ना ये अब कर पाएंगे, और इलेक्शन उसी तरह से होगा सेनेट का जिस तरह से माजी में भी हुआ है। लेकिन कितनी देर तक तवज्जो हट सकती है इन तमाम तर चीज़ों से? शैला रज़ा साहबा, एक जो चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये डिबेटेबल है कि PDM को क्या रिस्पांस मिला, क्या नहीं मिला। लाहौर का जलसा बड़ा था, नहीं बड़ा था, कामयाब था या नाकाम था, ये एक डिबेट है, दैट्स नेवर एंडिंग डिबेट।
क्वेश्चन, चूँकि आप एक सियासी तजुर्बा रखती हैं, पीडीएम क्या कोई ऐसा प्रेशर माउंट करने में, बिल्टअप करने में कामयाब हो गई है अब तक? क्योंकि हमने नहीं देखा कोई फ़र्क पड़ा हो हुकूमत को किसी भी किस्म का। लाहौर के जलसे की इजाज़त भी दी गई, अब जलसे आप लोगों के ख़त्म हो गए, लॉन्ग मार्च भी कितना इफेक्टिव हो जाएगा? या कोई ऐसी चीज़ इतना प्रेशर बिल्टअप करने वाली है कि ये मजबूर हो जाएंगे और कहेंगे जी हम डर गए, हम रिज़ाइन देते हैं? क्योंकि ऐसी कोई सूरत हाल बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही हमें कहीं से भी। अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे जो आपने सवाल किया थोड़ा सा इसके एक लफ्ज़ पे एतराज़ है। लाहौर के जलसे की भी इजाज़त मिल गई जैसे सारे जलसों की इजाज़तें मिल गई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें पता है कि मुल्तान के जलसे में क्या गिरफ्तारियां हो रही थी। 11 बजे इजाज़त दी लेकिन जो जगह थी उसको नहीं खोला गया, कोना कासिम बाग स्टेडियम, और हमारे पास ना कुर्सियां थी, ना लाइट्स का सिस्टम था, ना कोई चीज़ थी, और वहाँ पे बाकायदा गिरफ्तारियां हुई थी। उससे पहले गुजरांवाला के जलसे की इजाज़त नहीं थी। 31 जगह डिक्लेयर्ड थी जहाँ पे कंटेनर लगाए गए थे। उसके बाद खुद इमरान साहब ने हाफिजाबाद में जलसा किया। उसके बाद वहाँ पे भी FIR कटी थी। 2-2 घंटे लोगों को पैदल चल के जो है वो गुजरांवाला के जलसागाह में पहुँचने का जो है मौका मिला था। फिर पेशावर में भी यही हुआ, उनको इजाज़त थी, जमात इस्लामी को, हमें नहीं थी। मुल्तान में PTI की उसी दिन रैली थी, उनको इजाज़त थी, हमें नहीं थी। उसके बाद गिरफ्तारियां आई। पंजाब में भी, लाहौर में भी जो है ऐसी बात है कि कोई इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि हुकूमत इस नहज पे आ गई कि कढ़ाई वाले, कुर्सी वाले, टेंट वाले, डेकोरेशन वाले, इन्होंने बात नहीं मानी इनकी। आप कह रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और हुकूमत ने इजाज़त आखिरी वक्त तक नहीं दी। अभी तक FIR कट रही है और जलसा हो गया। फर्क कैसे नहीं पड़ा? फर्क इस तरह नहीं पड़ा कि 2 दिन पहले से तर्जुमान जो थे वो जो उनके एक PTI की ज़बान है, जो तरीक़ा है, जो लहजा है, उसमें शुरू थे, और कल 50 के 50 तर्जुमान के बाद 4-5 हज़ार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के बाद वज़ीर ख़ारजा की बारी थी। और जब वो भी बात कर रहे थे तो उस वक्त भी FIRs कट रही थी। तो हुकूमत यहाँ तक आ गई कि एक तो अवाम ने उनकी बात माननी छोड़ दी, और दूसरी बात ये कि उन्होंने FIR काट ली। यहाँ तक के DJ भट्ट के ऊपर झूठी FIR कटी कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके पास था। वहीं पंजाब में इत्तेहाद टाउन में म्यूजिक कंसर्ट हुआ, लेकिन अबरारुल्लाह पर चौहान पे कोई FIR नहीं कटी। तो हुकूमत जो है वो परेशान हो चुकी है। हुकूमत ने डायलॉग की बात की है, हमारे लीडर्स को फ़ोन हो रहे हैं, और हुकूमत जो है वो समझ रही है कि ये जलसा नाकाम हो गया, जिसको BBC ने भी अच्छा कहा और अल जजीरा ने भी कहा। हाँ, कुछ ले पालक चैनल्स हैं जो 3-4 हज़ार बताते रहे। ये मैंने इसीलिए पहले कहा कि ये इस पर एक बात जरूर हो सकती है, उसकी कामयाबी का म्यार कोई कहेगा नहीं। ये जरूर मेरा जो सवाल था मैडम, वो देखिए, आया प्रेशर इतना कोई प्रेशर बिल्डअप हुआ है कि हुकूमत घर जाए? यहाँ तक बिल्कुल हुकूमत जो है वो परेशान हो गई है, बौखला के उसने ये सेनेट का ऐलान किया है। अदरवाइज मैंने आपसे कहा कि जब आपके पास समझ नहीं है तो आप जब हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अब साकिब निसार वाली तो नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट अब साकिब निसार वाली तो नहीं है ना, जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि डैम तो बना नहीं और बाबा चूना लगा गए। कहाँ तो लोग सोच रहे थे कि वो डैम पे पहरा देंगे, मौजूद होंगे, और कुछ पता भी नहीं चला फंडिंग कहाँ गई। तो वो कर सकते हैं, लोगों को सादिक और सादिक अमीन कर सकते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ने के साथ खड़ी हुई है। कह रहे थे मईशत को इस्तेकाम आएगा, तो कैसे आएगा जब पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ गई, दोबारा महंगाई। जिन चंद चीज़ों को जो अवाम की पहुंच से दूर हैं, अगर उनमें इस्तेकाम आया वो तो आम आवाम इस्तेमाल नहीं करती। तो हुकूमत सब परेशान है और अपनी परेशानी छुपाने के लिए इधर उधर की बात कर रही है। और हम ये समझते हैं कि जो ये कहता है कि जी हुकूमत ने ऑपोजिशन ने गैप दिया हुआ है, तो जी 27 दिसंबर को जलसा है लाड़काना में, PDM की सारी जमातें वहाँ होंगी, और 4 जनवरी का भी एक प्रोग्राम है, उसमें भी तमाम PDM की जमातें होंगी। और हुकूमत को अगर ये समझती है कि ये टाइम है
तो हुकूमत देख ले कि उसे क्या करना है। हमने अपना काम कर दिया है, हमारा ये टाइम हुकूमत को है। राइटली सेट जी। ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। नुसरत साहिबा, आपकी जानिब बढ़ूंगा। इस वक्त जो एक पीडीएम का तासुर है, एक मौक़िफ़ है, वो ये है कि आप लोग शदीद बुखलाहट का शिकार हैं। ये सेनेट के मामलात, उनको उजलत में या जल्दी करवाने की बातें करना, ये भी एक उसी तस्वीर को हमें दिखाता है, या दीगर बहुत सारे मामलात। अगर इतना ही इफ़ेक्टिव नहीं है पीडीएम या पीडीएम के मूवमेंट या इनके जलसे या इनकी बातें, तो फिर तो परवाह नहीं होनी चाहिए। हुकूमत बड़ा सुकून से सारी चीज़ें अपने वक्त पर करे और ना इतने तर्जुमानों की फ़ौज ज़फ़र मौज की ज़रूरत पेश आए जो काउंटर करते हों, या जलसे से पहले बाद दौरान भी मुसलसल बीपर्स पे बीपर्स दे रहे हों और बता रहे हों कि जी जलसा नाकाम हो गया। फिर लेट द पीपल डिसाइड। बात बड़ी, आप अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा अमूर पर अपनी तवानाइयाँ सर्फ करें, बाकी वज़रा अपनी वजारतों पर करें, उनको बेहतर बनाएं। छोड़ें इनको, क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं, क्यों ज़रूरत है 500 लोगों को जवाब देने की, आगे आने की और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की और चीज़ें करने की, आवाम को ये बताने के लिए जी कि नहीं ये नाकाम है और हम कामयाब हैं। देखिए, किसी को मेरे ख्याल में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज के ज़माने में जो कैमरे हैं, हर फ़ोन में कैमरा रहता है और हर बंदे के पास वो वाले फ़ोन मौजूद हैं जिसमें कैमरा होता है जी। कोई भी चीज़ ना छुपी हुई है ना उसको छुपाया जा सकता है। हम सब ने देखा, आपने भी देखा होगा कि जलसे कितने बड़े बड़े थे, कितने लोग थे। मैं सिर्फ इतनी सी बात करती हूँ कि अगर मौलाना फजलुर रहमान ना होते तो शायद इनके पास 1500-1000 बंदे से ज्यादा नहीं था। उनके लोग आते हैं, जाहिर है वो मदरसे के बच्चे हैं। नुसरत साहिबा, इतनी भी ज्यादती ना करें आप अपने फिगर्स आप थोड़े बहुत ऊपर नीचे करें। 10,000 20,000 को 10 कह दें, 10 को 5 कह दें, पर आप 1500 बंदे पे आ जाएं। 1500 की तो कॉर्नर मीटिंग ही हो जाती है इधर। तो फिर भी खाना पीना भी था 2 वक्त का, सारा कुछ था। कुर्सियां खड़े हुए नहीं खड़े हुए, पता नहीं किस तरह। बाहर ये कहते हैं कामयाब हुआ है तो कामयाब हुआ होगा, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि तर्जुमान आके क्यों बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, ये एक ट्रेंड चल गया है पिछले मेरे ख्याल में 1.5-2 साल से, या शायद इससे पहले भी हो, मैंने नोट नहीं किया। कि होता क्या है कि एक अपोजिशन का बंदा आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसका जवाब फिर दूसरी अपोजिशन देती है, फिर उसके बाद तीसरी गवर्नमेंट देती है, फिर शाम को टॉक शोज होते हैं, दे सेड, यही होता रहता है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। तो ये वाला एक ट्रेंड शुरू हुआ है जिसको मेरे ख्याल में लोगों ने बहुत पसंद किया है, जिसकी वजह से ये चीज और आगे बढ़ती जा रही है कि हम हर थोड़ी देर के बाद कभी बिलावल भुट्टो खड़े होते हैं, बिलावल जरदारी खड़े होते हैं, कभी मरियम सफदर खड़ी होती हैं, कभी कोई और होता है, कभी कोई और होता है। उनका जवाब देने के लिए, उनका काउंटर करने के लिए हमारी कभी फिरदौस साहिबा आ जाती हैं, कभी कोई और आ जाता है। और जहाँ तक आपने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको मोस्ट प्रोबेबली जरूरत फील हुई होगी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वरना वो इस किस्म की करते नहीं है। वो अपने काम से काम रखते होते हैं और बस इतना ही है। बाकी शौक है लोगों को कैमरे के आगे आने का, सभी को, चाहे वो हमारे हैं चाहे वो दूसरे हैं, एक दूसरे को एनकाउंटर करते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी आपने अच्छी और दिलचस्प बात की है। कैमरे पे आने का शौक एक चीज है, फिर मेरे ख्याल से ये जो इक़्तिदार के ऐवानों तक भी इन मिनिस्टर्स की, बहुत सारों की, वो एक हाथ मिलाने तक की भी शायद रसाई नहीं होती है, तो वो टीवी के ज़रिए इम्प्रेस करते हैं कि किसने ज़्यादा आज जो है ना वो बढ़ चढ़ कर सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। फिर मेरे ख्याल से उनको शाबाश भी मिलती है। वज़ीर आज़म साहब खुद देते हैं ये शाबाश, या ये किस तरह से चलता है मामला? देखिए, मैं बिल्कुल इस बारे में नहीं जानती, क्योंकि ना तो मैं काबीना में हूँ और ना ही मैं ऐवानों के चक्कर लगाती हूँ, ना मुझे कोई शौक है। मैं सीधा असेंबली जाती हूँ, वापस घर जाती हूँ, बस मेरा इतना काम है। जो काम करना होता है वो करती हूँ, दैट्स ऑल। तो मुझे नहीं पता क्या हालात हैं, क्या नहीं, किससे किसको शाबाश मिलती है या नहीं मिलती। मेरे ख्याल में तो स्नब किया जाता होगा अगर गलत लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है तो।
जोर से बोलना या आर्गुमेंट देना, वो दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर गलत ज़बान इस्तेमाल हो रही है तो वो कोई भी पसंद नहीं करेगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, चाहे। सेनेटर साहब की जाने में बढ़ूंगा। सेनेटर साहब 1500 2000 बंदा थैंक्स टू मौलाना साहब, अदरवाइज आप कहते हैं पूरा लाहौर बुला लिया हमने। लाहौर तो था ही नहीं। देखो जी, मैं तो मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 1500 बता दिए। अगर वो 200 बताते तो मैं क्या कर देता। और जो सब चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं और अब तो गैर मुल्की जो तरीके हैं वो जैसे इसको बयान कर रहे हैं। मैं खुद जलसे में था और इस्लाम आप मुझे अच्छी तरह जानते भी हैं। यकीन जा रहे हैं कि मैं हद नज़र, जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी, लोग ही लोग थे और लोगों एक जो था। इसके बावजूद के हुकूमत ने एक हफ्ते से कोरोना का प्रोपेगेंडा किया होता। कोरोना है, लेकिन जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता कोरोना हो जाएगा और फिर जिस तरह मौसम की सख्ती अब, और इसके बावजूद लोगों का इस तरह इकट्ठा होना और लोगों का जोश जज्बा देखकर यकीनन मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा है। और एक ज़ाहिर है अब तो दे दो, तीसरा दिन है ये हल्कान हो रहे हैं। आज भी सपोज शहबाज भी लगे हुए था, आधा घंटा उन्होंने स्पीच की है। इनसे कोई जी इनके तो इन किस्म की चीज़ें हैं। झूठ बोतान लगाना तो इनके मसला, कोई इसको मसला नहीं समझते। अब ये अभी बात हो रही थी कि जी इमरान खान साहब शाबाश देते होंगे, यकीन वो शाबाश देते हैं। आपको याद होगा कि मियां साहब भी तो देते थे सर। नहीं सर, मैं कहता मियां साहब जिस तरह शाबाश ये थे ना इमरान खान साहब, मुराद सईद ने जावेद लतीफ साहब गिरबान पकड़ा तो मियां उसने कहा, इमरान खान ने कहा कि मैं होता तो और करता, ठीक है ना। अच्छा चले छोड़े ये मैं पीटीआई का सवाल तो नुसरत साहिबा से मैं लूंगा ना, और उनसे मैं जवाब भी उसका लूंगा। मुझे ये आपकी तंजीम साजी के क्या मसले निकल आए और ख्वाजा साद रफीक, और अब आपने मियां जावेद लतीफ का नाम ले लिया। कल बड़ा तहलका खेज इंटरव्यू उनका मैं देख रहा था। आपकी पार्टी के अंदर क्या ये मसले आ गए हैं और ये तो कहाँ से आ गए, क्यों आ गए? एक कमांड है, मरियम साहिबा लीड कर रही हैं, दे शुड बी नो प्रॉब्लम। लेकिन ये क्या हम सुन रहे हैं कि अगर इस तरह हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। उस तरह तो आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा। नहीं, उसमें असलान ये बात है कि जो ये 11 पार्टियां हैं और इसमें 11 पार्टियों में इकट्ठा जलसा करना होता है और हर पार्टी का अपना नजरिया होता है, अपना तरीक़ेकार होता है जलसे करने का, कोऑर्डिनेशन का। तो इसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम पेश आती है। इसमें ये फिर असर मिलता है कि ये शायद कोऑर्डिनेशन सही नहीं थी। देखो हमारे जलसे हुए मासेरा में हुआ, सवात में हुआ, पंजाब में हुए और बिल्कुल एक डिसिप्लिन के साथ हुई। लेकिन यहाँ 11 पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, नो डाउट लोगों का जज्बा वैसे होता है, लेकिन हर पार्टी की अपनी सियासत होती है, अपना तरीक़ाकार होता है। पीपल्स पार्टी का अपना है, JJO का अपना है, हमारा अपना है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन थोड़ा ये प्रॉब्लम रहता है। बाकी तंजीम साजी की जहाँ तक है, तंजीम साजी ज़ाहिर जब होती है तो कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ होते हैं। लेकिन जब वो मरियम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मैंने सेंटर को बुला के स्पीच की, उसमें तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, न बल्कि लोगों को, लाहौरियों को शाबाश की कि आपने बड़ा अच्छा मुजाहरा किया, जोश जज्बा दिखाया, मैं आपको सलूट पेश करती हूँ। बाद में साद रफीक ने कहा कि जो इशारा किया इस तरह कोऑर्डिनेशन बिटवीन नहीं थी, तो वो तो मामला है। पॉइंट आ गया सेनेटर साहब आपका, राइटली सेट सर। जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। शैला साहिबा की जाने बढ़ूंगा। शैला साहिबा 2014 में पीटीआई धरने पे थी और वो मुतालबा कर रहे थे कि जी ये हमारे मुतालबात माने, अदरवाइज़ पार्लियामेंट पे हमले से लेकर किसी भी तरह हम हुकूमत को घर भेजेंगे। पीपल्स पार्टी का कोई बहुत आइडियल रिलेशन नहीं था PMLN के साथ, बट आपने कहा कि जी नहीं, पार्लियामान को अहमियत, जमहूरियत का तसलसल, एक तरीक़ाकार। आपने कहा हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन पे, उसके बावजूद हम PMLN के साथ खड़े हैं कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और हम जलसा करेंगे और एक मुंतखब हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, जबकि
उसी 2018 के इलेक्शन के नतीजे में सिंध में आपकी जमात, आप लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, तो ये चेंज ऑफ हार्ट क्यों है और ये दो तरह की पॉलिसी क्यों है कि अब ये मुस्ताफ़ी हो जाए, लॉन्ग मार्च से हो जाए, धरने से हो जाए, और तब ये जब ये कर रहे थे तो ये गलत था कि नहीं, इस तरह नहीं किसी को जाना चाहिए। आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस मैडम। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमें सिंध में भी हुकूमत बना लेना और बात है, लेकिन हमें सिंध में भी बहुत सारी सीट्स पे तहफ़्फ़ुज़ात है कि वहाँ पर बेईमानी हुई। मेरी समझ में आज तक वो लोग नहीं आ रहे जो नेशनल असेंबली में एक पार्टी को वोट दें, सूबाई असेंबली में एक अलग पार्टी को वोट दें, दूसरी सूबाई सीट पर एक अलग पार्टी को वोट दें जो एक ही जगह पे आ रही है। मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि लियारी में NA की सीट पे जो है वो PTI है, और प्रोविंशियल 2 सीट्स जो हैं, एक पे तहरीक लब्बैक और एक पे जमात इस्लामी है। इसी तरह बहुत सारी जगहों पर NA पे 91,000 जो हैं वो PTI ने वोट लिए हैं, और प्रोविंशियल असेंबली की जो 2 सीटें उसके नीचे लगती हैं उसमें 55 लिए हैं। तो वो कौन से ऐसे लोग थे जो इधर वोट दे रहे थे लेकिन NA पे किसी और को दे रहे थे, और नीचे जो है ना वो सिर्फ PTI को बहुत कम मिल रहे थे। तो इस तरह जो कराची में लोगों को खास तौर पर पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया, 6 दिन के बाद रिजल्ट मिले, तो हम समझते हैं कि हमें बड़ा मसला रहा है। सिंध में भी ठीक है हुकूमत बन गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अब आपने बात की, लेकिन इसके बावजूद हमने राजी किया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, इमरान साहब को दावत दी कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, चार्टर ऑफ इकॉनमी की भी दावत दी। लेकिन सूरत हाल ये है कि ना सिर्फ असेंबली में बल्कि हर जगह रास्ता रोका जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जिस तरह से इलेक्शन से 4 दिन पहले जो कुछ हुआ, और उसके बाद मैं समझती हूँ कि इसके बाद जो यहाँ पे इस मुल्क में तबसरा हो रहा है कि 1 पार्टी सिस्टम लाया जा रहा है, और जमहूरी क़ुव्वतों का रास्ता, चेयरमैन ने कहा कि आप मैडम जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन एंड आई मूव फॉरवर्ड, वक्त कम है। आप धरने, लॉन्ग मार्च के जरिए किसी को, हुकूमत को घर भेज देना, डू यू थिंक कि ये बेहतर रिवायत होगी? कल को कोई आपके मैंडेट को नहीं तस्लीम करेगा और कोई लॉन्ग मार्च करेगा और आपसे कहेगा आप लोग घर जाएं, तो क्या ये दुरुस्त रहेगा? हम ये जो सब कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये खेल अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ हमने उठाई है। हमारी पार्टी को जो है कभी लीडर शहीद करके, कभी जलसे में मार के, कभी कोड़े लगा के, सब FIR कर के और बेईमानियां करके साइड कर दिया गया है। अब दूसरी पार्टी के लिए साथ भी ये हो रहा है। तो अगर ये बगल बच्चे और बच्चे जमूरे ला के सियासत करानी है तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। नुसरत साहिबा, ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। इस वक्त कितना कोई थ्रेट फील करती है गवर्नमेंट कि अगर आ गए यकमुश्त इतने सारे इस्तीफ़े तो ज़िमनी इलेक्शन तो पॉसिबल नहीं होगा। आपकी हुकूमत फिर कितना प्रेशर इस बात का फील करती है कि आवाम के साथ किए हुए वादे वफा नहीं हो रहे? इस बात को साइड पे रखें कि PDM क्या कहती है क्या नहीं कहती है, लेकिन आवाम तंग हैं, ये आप भी जानती हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये हम सब जानते हैं। महंगाई है, मामलात हैं, उनकी मुश्किलात हैं। कितना प्रेशर है इस चीज़ का, और कितना प्रेशर फील करते हैं आप MNAs या इस वक्त हुकूमती लोग? देखिए, मैं समझती हूँ कि महंगाई का बिल्कुल हमें इदराक है। प्राइम मिनिस्टर को खुद बहुत ज़्यादा एहसास है, तो खुद सोचते हैं कि किस तरह जल्द से जल्द चीज़ें अपनी जगह पे आएँ, और थोड़ी चीज़ें सस्ती होनी शुरू हुई हैं। आज पेट्रोल महंगा हो गया, मोस्ट प्रॉब्ली इससे और चीज़ें महंगी हो जाएंगी, लेकिन एम यही है कि चीज़ों को, कीमतों को कम किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। लेकिन इस बात से गवर्नमेंट थ्रेटन नहीं है, क्योंकि आप जो भी पढ़ा लिखा इंसान है और जो नहीं भी है वो भी सब यही रियलाइज करते हैं कि चूंकि गवर्नमेंट मिली इस तरह से है कि जिसको लेके चलना ही डेली बेसिस पे चलना बहुत मुश्किल काम है। तो किस तरह प्राइम मिनिस्टर चीजें सारी सस्ती कर दें और IMF का कर्जा भी देते हैं। हम नहीं कहते कतन कर दें, कोई जादू की छड़ी नहीं है। जितनी मिली थी 2018 वाली वही बरकरार रख लेते प्राइसेस, इससे ज्यादा तो आवाम कैसे रख लेते जब आपके पास डेली बेसिस पे चलाने के लिए पैसा नहीं है। आप लोगों से कर्जे ले रहे हैं और मुल्कों के पास जा रहे हैं, आखिरकार आपको IMF के पास जाना पड़ जाता है क्योंकि मुल्क में पैसा नहीं है। और वो पैसा कहाँ गया है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है इस बात। मुझे पता हो तो मैं वापस ले आऊं। आप लोगों ने कहा था आपको पता है, आप वापस नहीं लेके आए अभी तक। मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ है वो पैसे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कहा था हम लेके आएंगे, लेकिन बात यह है कि जब आप
ज्वाइन करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना बड़ा गढ़ा है। उससे पहले दूर से तो ऐसे लगता है कि नहीं इतना नहीं है, मैं क्रॉस कर जाऊंगा, लेकिन जब आप नजदीक पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि इतना बड़ा गढ़ा है। मैं शैला साहब आपको देख पा रहा हूं, लेकिन मेरे पास वक्त बड़ा कम है। मैं नियाजी साहब से जरा जल्दी से कमेंट ले लूं। बस मैं यही कहूंगी कि अगर इतनी ना तजर्बेकारी थी तो मैनिफेस्टो किस चीज पे बना था, और दावे जो थे 200 मायरे माचियात के वो क्या थे, और वो जो दावा था कि IMF के पास नहीं जाएंगे वो क्या था। इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता था, लिप नहीं पता थी। नियाजी साहब एक जुमले में मुझे फरमा दें, ये हुकूमत आप घर जाती देख रहे हैं किसी सूरत भी आने वाले कुछ महीनों में? नियाजी साहब एक जुमले में बता दें सर, वक्त कम। बिल्कुल, ये हुकूमत घर जाती मुझे नजर आ रही है, और ये सेनेट के इलेक्शन से पहले घर चली जाएगी इंशाल्लाह। सेनेट के इलेक्शन से पहले चली जाएगी। सेनेट के इलेक्शन मार्च में होंगे, फरवरी में होंगे, कब देखें? वो मार्च के पहले हफ्ते में होंगे। कोई पहले नहीं होगा, ना किसी आइन कानून को कोई गुंजाइश है, और ना कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट, कोई कोर्ट हो आइन और कानून के खिलाफ नहीं जा सकती, और ना कोई ऐसे हालात हैं कि उसको लेट किया जाए। अलबत्ता ये है कि इलेक्शन लेट हो और उसको इसी वजह से सबने टूट जाए तो सेनेट का जो है जो एक्सटेंड कर दिया जाता है, जो रिटायर्ड सेनेटर तो उनकी मुद्दत जो है। पॉइंट एक नियाजी साहब, इस हुकूमत को आप जो है वो घर जाता देख रहे हैं और सेनेट इलेक्शन से पहले देख रहे हैं। वो सेनेट इलेक्शन जल्दी कराने की बात कर रहे हैं। होगा क्या, ओनली टाइम विल टेल, बट लेट्स होप जो हो मुल्क के लिए अच्छा हो। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।